जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। आपको पता है हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होती है। बताएं हीट कौन से बॉडी में मुंतकिल होती है? शाबाश, जल्दी बताएं बेटा। जहां पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना तो हीट मूव करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर एक बॉडी हॉट है, ये है, इसको टेम्परेचर ज्यादा है, ये हॉट है, ये है कोल्ड है, ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी ना, एक दूसरे के साथ टच करेंगी ना, तो क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट मूव करेगी। और पता है किस वक्त तक मूव करती रहेगी? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर का फर्क होगा तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उससे हीट कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ मूव करती रहेगी। जब बेटा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट की ट्रांसफर रुक जाएगी और हम कहेंगे कि अब दोनों बॉडी या पूरा जो सिस्टम है, हम कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गया है। ठीक है जी। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल एंड ट्रांसफर ऑफ हीट इज स्टॉप्ड, देन दिस सिस्टम इज नोन एज, क्या कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हीट, बॉडी टू कोल्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है जी। आगे क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ टिल द टेम्परेचर the bodies become equal. This is known as क्या कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। या चलें एक और एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आप लोगों ने हॉट टी डाल दी, इसको बाहर एक और गिलास में रखा, यानी चौड़े से बर्तन में, इसके अंदर वाटर है, यहाँ वाटर है। अब दोनों का आप टेम्परेचर नोट कर लेना, बेशक दोनों का टेम्परेचर नोट कर लेना। इसका टेम्परेचर होगा, सपोज करें कि 96 सेल्सियस, इसका टेम्परेचर होगा 25 सेल्सियस। वक्त के साथ साथ आप देख लेना इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? चलिए खुद बताएं, शाबाश। और इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब? हीट कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब? हीट बढ़ रही है। तो इसमें हीट कम हो रही है, इसमें हीट कम हो रही है, इसमें हीट बढ़ रही है। बताओ वो हीट, इसकी हीट कहाँ जा रही है और इसके अंदर जो बढ़ रही है वो कहाँ से आ रही है? तो जनाब हीट इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर आ रही है। ये है हॉट बॉडी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हॉट होता है या बहुत ठंडा होता है? हाँ, हॉट बॉडी, हॉट बॉडी। और ये कौन सा बॉडी था? कोल्ड बॉडी था, कोल्ड बॉडी। बेटा किस वक्त तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट रुक जाएगा। और जब ट्रांसफर ऑफ हीट रुक जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि अब ये पूरा जो सिस्टम है जो इन दो बॉडीज पर, हॉट और कोल्ड बॉडी पर मुश्तमिल है, हम कहेंगे कि ये अब पूरे का पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गया है। ठीक है जी। अब बच्चों इसके बाद है आगे कौन सी चीज है? मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कौन कौन से मेथड से ट्रांसफर होती है, या इन्हें क्या कहते हैं? मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने ऐसे तरीके हैं जिनमें हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होती है? ठीक है जी। इंजेक्शन के जरिए भी होती है ना, हीट हॉट बॉडी से इंजेक्शन भरकर हीट का निकाली और कोल्ड बॉडी के अंदर इंजेक्शन डाल दिया। और नहीं भाई, खुदा के वास्ते डॉक्टर बनो तो ऐसा नहीं कि हीट के इंजेक्शन लगाते रहो, ऐसा नहीं होता। अच्छा आप जरा सुनिए प्लीज बेटा, तीन मेथड हैं। कौन कौन से तीन मेथड हैं? वन इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। सेकंड इज नोन एज कन्वेक्शन, थर्ड इज नोन एज रेडिएशन,
रेडिएशन। अच्छा, कंडक्शन चूंकि इलेक्ट्रिकल की होती है और हीट की कंडक्शन भी होती है। हीट का दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी। हीट का दूसरा नाम क्या है? थर्मल एनर्जी। वर्क का दूसरा नाम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा यहां पर जो हीट की ट्रांसफर के लिए जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है इसको कहते हैं थर्मल कंडक्शन। सिर्फ उससे सेपरेट करने के लिए, किससे सेपरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से सेपरेट करने के लिए इसके नाम से पहले लिख दिया है, क्या लिख दिया है? थर्मल कंडक्शन। ठीक है जी, ओके, गल समझ आ रही है? अच्छा, अब बच्चों हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ना है अच्छे तरीके से, कौन सा? थर्मल कंडक्शन। क्या आप इसको यहां पर सिर्फ कंडक्शन भी कह सकते हैं? वजह क्या है कि हम सबको पता है कि यहां पर जो बात कर रहे हैं हम लोग वो हीट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो कंडक्शन होगी वो भी हीट की होगी, यानी थर्मल कंडक्शन ही होगी। तो जनाब यहां पर हम लोग लिखते हैं थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन, ठीक है जी। बच्चों थर्मल कंडक्शन क्या होती है? शाबाश जी बच्चों, मैं बताऊं क्या होती है? बेटा जो थर्मल कंडक्शन होती है उसे थर्मल कंडक्शन कहते हैं। अच्छा आप देखें जी बच्चों, जो थर्मल कंडक्शन होती है कैसे होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, लेकिन कैसे? बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम, यानी दो तरीकों से, बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। ये फिर बाकी आगे डिटेल से समझाता हूं कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम का मतलब क्या है। और दूसरा बेटा बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी होती है जरा देखें, यहां पर हम इसका हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन। जी बच्चों क्या लिखेंगे? कंडक्शन ऑफ, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट बाय नंबर 1 कोलिजन molecules and atoms, और नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब बच्चों जरा देखें ये कौन से सब्सटेंसेस में होता है? इन विच सब्सटेंसेस? बेटा इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में होता है, ये सॉलिड्स में होता है। ठीक है जी। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से सॉलिड्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश 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 शाबाश। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से सॉलिड्स में होते हैं? जी मेटल्स के अंदर। तो इन मोस्टली इन मेटल्स। बच्चों ये कैसे होता है डिटेल से समझना है, मैकेनिज्म इसका जो है, तरीकाकार। ठीक है जी। अब बच्चों जरा देखें ना, सपोज करें कि ये हमारे पास कोई सॉलिड चीज है, एक सॉलिड रॉड सा है, ठीक है, एक डंडा है मेरे पास, लोहे का बना हुआ है, आप लोगों ने काम नहीं किया और मैंने आप लोगों को उस डंडे से दो चार क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें जनाब, ये है आयरन का रॉड, मेटल का रॉड है, और बच्चों ये एटम से बना हुआ है, ये इसके अंदर एटम है ना, ये एटम है इसके अंदर, ये जरा देखें ये बहुत सारे एटम हैं। अब इतने सारे यार एटम बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, चलें देख लेते हैं ना, ये सारे एटम। मूव कर रहे होते हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैसे मूव कर रहे होते हैं? सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल, सॉलिड के पार्टिकल कैसे मूव करते हैं बता सकते हैं? आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ, क्या करते हैं? ये बेटा वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर आगे पीछे मूव करते हैं, यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना। अच्छा, और बीच में ये अगर मेटल है तो बीच में यहाँ पर ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं बहुत सारे, ये बीच में बहुत सारे क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये रेड वाले नजर आ रहे हैं। ये बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखो जी प्लीज, देखो बच्चों, ये एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे ये एक एटम हो गया ना,
ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, यहाँ मैं नीचे बढ़, ये अब वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ इधर वाइब्रेट कर रहा है। ये बेटा जहां तक पहुंच रहा है ना, ये वाला पॉइंट और उसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, मीन पॉइंट ना, इनके दरमियान ये वाला जो फासला होता है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है ना, तो जहां तक जा रही है, देखिए स्विंग देखा है, झूला देखा है, वो जो वो झूला उसको हम पीक बोलते थे यार, वो जो रस्सियों वाला झूला होता था, ठीक है जी, तो वो स्विंग कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मेन पोजीशन जहां पर वो रुका होता है और यहां तक वो जा रहा है, नजर आ रहा है, यहां तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक का जो फासला होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहां से फिर आगे जाएगा और फिर यहां से वहां वापस आएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अच्छा, अब बच्चों ये भी मूव कर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, अब इस हिस्से को, इस एंड को जब आप लोग हीट देंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे ना, तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इन एटम का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या मतलब है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, कितने बच्चे हैं जिनको आता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा बातें घूम फिर कार फिर उसी जगह पर आ जाती हैं, सारी बेसिक बातें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, यहां हम इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वक्त के बाद पढ़ देंगे, बार बार वही बातें रिपीट होती रहती हैं, थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ में आ जाए ना बातें, तो इंसान अपने पास से लिख सकता है, ठीक है जी। अब बच्चों टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर क्या मतलब होता है, टेम्परेचर की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी बेटा, दो डिफिनीशन है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की तपिश या ठंडक की जो पैमाइश है वो हम किससे करते हैं, टेम्परेचर से। या दूसरा जो इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन है वो ये है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। और बेटा हीट की क्या डिफिनीशन होती है, हीट की डिफिनीशन होती है द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वो एनर्जी की टाइप जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, उस एनर्जी को हीट बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिक डिफिनीशन क्या है, साइंटिफिक डिफिनीशन ये है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, हीट कहलाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों आपने हीट किया, हीट करने से इसके जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हीट को जब ऑब्जर्व करेंगे, हीट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, चलो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, इन दो चीजों में से कोई एक चीज या दोनों चीजें बढ़ेंगी, बताओ कौन सी चीज बढ़ेगी। एटम का ये क्या है, मास है और ये वेलोसिटी है, तो एटम का मास बढ़ेगा या वेलोसिटी बढ़ेगा, मास समझते हैं ना, वेलोसिटी बढ़ेगी, मैस तो एटम का फिक्स रहता है भाई, एटॉमिक मैस में कोई चेंज नहीं आएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मुझे बताएं, ये तेज से जब मूव करेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा जब बढ़ जाएगा। बेटा झूला होता है ना, जब स्लो स्लो मूव कर रहा होता है उसके बाद एम्पलीट्यूड, और जब बहुत तेज से मूव करता है क्या एम्पलीट्यूड दोनों तरफ बराबर होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, कहते हैं कोलिजन। जब टकराएंगे ना तो क्या होगा कि ये जब उससे टकराया ना तो ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देगा, जब इसको हीट ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसके मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी बढ़ेगी, वाइब्रेशन की जो वेलोसिटी है बढ़ेगी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसका जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल आ रहा था ना, ये जाकर ना, ये मॉलिक्यूल इधर आया, ये जाकर इसके साथ टकराया, इस टकराया तो अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर दी, ये वापस आएगा, इसको इधर से और हीट मिल चुकी होगी, ये इसको और हीट दे देगा। कराते हुए जा रही है, करते 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 हीट कहां तक पहुंच जाएगी, इस एंड तक पहुंच गई। देखिए हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम हॉट एंड टुवर्ड द कोल्ड एंड, लेकिन कैसे ट्रांसफर हुई भाई, देखें बाय द कोलिजन ऑफ एटम्स या बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। और पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि जब आप लोग एक साइड को हीट करते हैं तो एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जहां पर मैं लिखूं या लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लगता जाएगा, चलो मैं यहां पर लिखूं, चलो यहां पर लिखते हैं, जरा देखिए, सॉलिड इज हीटेड एट वन साइड, हाँ जी, के ई ऑफ इट्स, ये पहला पॉइंट हो गया, ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया, के ई ऑफ इट्स एटम्स
अगर एटम्स नहीं होंगे तो कौन सी चीज़ होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होगी, इंक्रीजेस। और उसके बाद इसका मतलब क्या है, इट्स मीन वेलोसिटी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल की जगह मैं पार्टिकल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों की जगह पार्टिकल्स क्या होगी, वाइब्रेशन इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है। अब बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज क्या होगा, पार्टिकल्स विल कोलाइड, पार्टिकल विल कोलाइड with next particle, with next, with next particle, particle will collide, ट्रांसफर हीट, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों इस तरीके से एक पार्टिकल से हीट अगले पार्टिकल, उससे अगले करते करते दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। जी जनाब, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें जिसने स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा आप जरा देखें जी, एक तो ये हो गया पार्टिकल ने कोलिजन के जरिए एटम ने, दूसरा क्या हुआ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे थे। अच्छा, अब इन्होंने हीट ऑब्जर्व की, हीट ऑब्जर्व की, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, और ये मूव करते करते अपने हीट अपने साथ लेकर करते 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 इधर पहुंच गए, इस एंड पर पहुंच गए। रास्ते में अगर किसी और इलेक्ट्रॉन या एटम से टकराएंगे तो हीट अपने साथ ले जाएंगे, तो दो तरीकों से हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। आप जरा देखें कौन कौन से दो तरीकों से हीट ट्रांसफर हो रही है, एक तो कोलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की वजह से, और दूसरा ट्रांसफर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा आप जरा देखें, दो सॉलिड है ना, एक है वुड लकड़ी और एक है आयरन लोहा, दोनों को अगर आप बराबर हीट देते हैं तो कौन जल्दी हीट को कंडक्ट करेगा, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं कौन जल्दी हीट को कंडक्ट करेगा, आयरन। वजह क्या है, देखें बेटा, जो वुड होगी ना उसमें सिर्फ पार्टिकल की वाइब्रेशन से क्या होगी बेटा, हीट कंडक्ट होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। लेकिन आयरन में कंडक्शन कोलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की वजह से भी होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी, तो फास्ट कंडक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। अब बच्चों कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को बड़ी तेजी से कंडक्ट करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, दोज आर नोन एज गुड कंडक्टर। और कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, उन्हें तो हम कहते हैं इंसुलेटर, चाहे जो थोड़ा बहुत करते हैं वो कहलाते हैं बैड कंडक्टर। जी तो अभी हम लोगों ने पढ़ना है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, ठीक है। और दूसरे कौन से होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या मतलब है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, कंडक्ट हीट इजिली एंड फास्टली, कंडक्ट एंड फास्टली, क्यों, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री में क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, और मालिक्यूलों में जो कोलिजन वगैरह होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, और बाज औकात ऐसा होता है कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं। अच्छा बच्चों, जब हम लोग कहते हैं ना गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, अब चाहे किसी भी मेथड से करता हो, जिस भी मेथड से करता हो, ये जरूरी नहीं है कि कंडक्शन के जरिए कंडक्ट करे। अच्छा, और किस वजह से होता है, हाँ भाई, और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स में कौन सी चीज, गोल्ड हो गया। अब एयू का मतलब ये नहीं है कि आप कहते ना कि सर भी बड़ी अच्छे तरीके से हीट कंडक्ट करते हैं, सर को एक साइड से पकड़कर गर्म करते हैं तो देखते हैं दूसरी साइड पर हीट जाती है, यानी खुदा के वास्ते यार ख्याल करना। ये है, ये कौन सी चीज है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अच्छा, उसके बाद है बेटा बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, अब बच्चों बैड कंडक्टर कौन से होते हैं, कैन नॉट कंडक्ट हीट, कैन, अच्छा क्या होता है, अब्सेंस ऑफ
इंसुलेटर, ठीक है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? चलिए आप इसकी एग्जांपल बताओ, शाबाश। आगे क्या है? नॉन मेटल्स हैं, कौन सा? वुड, रबर है, गिलास है, ठीक है, ये हो गए। आपको पता है ये जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है, और कभी खाना पकाया है जैसे आप खाते रहते हो? मैं तो पकाता हूँ भाई, रोजाना मुझे घर में खाना पकाना पड़ता है। अब 10 बजे को क्लास खत्म होगी, उसके बाद मुझे सालन बनाना है, फिर रोटियां बनानी है, ठीक है। अच्छा आप जरा सुनिए जी प्लीज। तो बच्चों जो खाना पकाने वाला सालन होता है ना, और खाना पकाने वाला सालन नहीं, सालन पकाने वाला जो चम्मच होता है, हाँ, तो पता है उसका जो हैंडल होता है जहां से पकड़ते हैं, वहां पर या तो लकड़ी लगी होती है, वो सारा स्टील का होता है, या तो लकड़ी लगी होती है, यहाँ यहाँ पर क्या लगा होता है? रबर लगा होता है। क्यों? वजह क्या होती है? अगर बच्चों वहां पर भी स्टील होता ना, तो वो तो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। देखो ना, अगला हिस्सा जो साल में घुमा रहे होते हैं वो स्टील है, उससे हीट करते करते कहां पर पहुंच गई है? वो जो उसका राड है पीछे डंडा सा है ना, जैसे पकड़ते हैं, वहां पर पहुंच गई है। अब अगर उसको डायरेक्ट हाथ रखेंगे ना, तो क्या होगा? जब वो गरम गरम वो डंडा हाथ में आएगा ना, तो कितना मजा आएगा, हाँ, ठीक है ना। तो हाथ चल जाएगा। तो वहां पर वुड होती है, वुड हीट को कंडक्ट नहीं करती, तो उस जो उसका पीछे डंडी सी होती है ना, उससे हीट बाहर नहीं आती, वुड की तरफ हाथ तक नहीं पहुंचती, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक और आप लोगों को ये बात याद रखनी है कंडक्शन के लिहाज से ना, कंडक्टर के लिहाज से, कि सबसे अच्छा जो कंडक्टर, एक लिस्ट थोड़ी सी गिवन है, ये आपको याद। फिर है वाटर, फिर उसके बाद है कौन सी चीज? एयर, फिर कौन सी चीज है? गिलास, और सबसे कम रबर, ठीक है। ये है बेटा, इस लिहाज से कंडक्टिविटी का आर्डर है। ये चंद चीजों की, देखिए ना, बहुत सारी चीजें हैं, आप सबकी तो नहीं बता सकते, ठीक है जी। तो ये चंद एक चीजों की कंडक्टिविटी का ये आर्डर लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है, ऐसे याद नहीं करना, रटन नहीं करते रहना, किसी यू एल एफ सी इस तरीके से करते करते चंद दिनों के बाद। अच्छा, कुछ तो अपने पास एक कहानी घर लेते हैं, पता नहीं क्वाल फी सी कुछ इस तरह करते हैं जी। तो ऐसी कहानियां ना खड़ा करो, बस इसको 1-2 दफा लिखना, फिर 2-3 दफा पढ़ लेना, फिर हफ्ते में 1 दफा पढ़ते रहना, ये याद हो जाएंगे, और ऐसे याद होंगे, भूलेंगे नहीं। नहीं नहीं बेटा, वो हीट बाहर चली जाती है ना, एयर में तो चली जाती है ना, यानी जो अगला हिस्सा होता है ना, देखो ना, अब ये चम्मच है ना, जरा देखो, एक तो तुम लोग चम्मच को लेकर जो है ना, ये चम्मच है, ठीक है, ये उसका पिछले वाला हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये सारा मेटल का बना हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा बन गया है किस चीज का? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पकड़ने वाला हिस्सा, ये वुड का बना हुआ है। तो अब ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा, यहाँ से हीट बाहर एयर में जाती रहेगी ना, थोड़ी थोड़ी स्लो 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 करके क्या होती रहेगी? हीट बाहर जाती रहेगी। एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम डेवलप। अल्लाह हाफिज।